जब हम साक्षी भाव ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसा कि मैंने पहले बात किया, लेकिन उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते चलना है। और ये बातें हर किसी के लिए लागू होती हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो नहीं करता हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। बस वो जारी करें, शुरू करें। इस चीज़ को शुरू करने से स्वतः परिणाम इसके दिखने लगते हैं, बदलाव स्वतः नज़र आने लगते हैं। इसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, जहाँ भी है, चाहे वो मांसाहार करता हो नहीं करता हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस शुरू करें। यह एक इंटरनल प्यूरिफिकेशन का एक तरीका है, और ऐसा करने से, साक्षी भाव ध्यान करने से धीरे 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 हमारा अंतरतम शुद्ध होता है। शायद इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि हम खाली हो जाते हैं। और जैसे ही खाली हो जाते हैं, वो परमेश्वर, परम असीम सतचित आनंद हमारे भीतर उतर आता है, और फिर वही हमारा स्वभाव बन जाता है। ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग जुड़ा हुआ है। जब हम अपने नित्य कर्म में साक्षी का भाव रखते हैं, जैसे कि मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर ऐसा करते हुए हम साक्षी का भाव रखते हैं तो इसे हम ज्ञान मार्ग में जोड़ देते हैं। जब हम आंखें बंद करके रूम में बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, आसन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, रीढ़ सीधी हो ना हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस धीरे 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 हमारा चित्त रूपांतरित होने लग जाता है। हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जिसे हम जन्मों जन्मों से खोज रहे थे, और इस मनुष्य जीवन में पहली बार अवसर प्राप्त होता है उस चीज़ को जानने के लिए। भक्ति आसान है, लेकिन ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग में भी अगर गाइडेंस अच्छे से मिले, अच्छे से बताने वाले लोग हों, मेंटर्स हों, टीचर्स हों, तो ये रास्ता बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और हर किसी के लिए खुलता है। हाँ, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जिन भी व्यक्ति का चित्त बहुत कोमल है, वो भाव से अधिक भरे हुए होते हैं, तो वो भक्ति मार्ग को चुनें। ये मार्ग उनके लिए है जो होश को साध सकते हैं, हर क्षण होश को साध सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग पर हमेशा नाम जप के लिए कहा जाता है, इस मार्ग पर हमेशा होश साधने के लिए कहा जाता है। बिना होश के आप बार बार भोगों में गिर जाएंगे, चाहे वो मानसिक भोग हो कि प्रत्यक्ष भोग हो, कोई भी तरह का भोग हो, आप गिर जाएंगे। तो इस मार्ग पे चलने से पहले किसी भी बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। हाँ, चलते हुए होश को धीरे 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 बढ़ाते रहना आवश्यक है। हाँ, एक चीज़ और होगा कि जैसे जैसे ध्यान ठीक घटित होगा या इस मार्ग पे तरक्की होगा, तो अंदर से आपको निर्विचार का थोड़ा थोड़ा झलक मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। अचानक से आप किसी कार्य में लगे हैं और आपको अच्छा लगने लग जाएगा, पता भी ना पड़ेगा कि कैसे अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लगने लग जाएगा। आप घूम रहे हैं, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आप सो रहे हैं, अचानक से आपको नींद में कुछ बदलाव आने लग जाएगी। तो ऐसा होता है, ऐसा लगातार होगा। और दूसरी साइड पे आपको हो सकता है कि पहले जिन विषयों में रुचि था उसमें रुचि कम आने लगे, या हो सकता है कि अधिक बढ़ने लगे। तो दोनों स्थितियों में आपको जाग के होश को साधना है, तभी जाके हम उस अंतिम चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। समय लगता है, लेकिन हो जाता है। एक युवा के लिए, एक युवती के लिए, चाहे जिस भी स्थिति में हो, चाहे एक बूढ़ा व्यक्ति के लिए या बच्चा के लिए, किसी के लिए भी ये लागू होता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन साथ में कुछ और भी बातें मैं ऐड करूँगा इसमें। जैसे आप समय का इंतज़ार ना करें, अगर आज कोई बताने वाला है तो आज ही इस मार्ग पे चलें। और मैं मोटिवेशन का बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मोटिवेशन तुरंत ख़त्म हो जाता है। अध्यात्म का आधार ही एक ऐसा आधार है जो आपको हर स्थिति से बचा सकता है, संयमित रख सकता है, आपको टूटने से बचा सकता है। अदरवाइज़ कोई मोटिवेशन नहीं बचा सकता है। इसीलिए तो मोटिवेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट अध्यात्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप जाग सकें, एक जीवंत अनुभव ले सकें, जहाँ पे आप अपना स्वयं का आँख बन सकें।